हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा 50 है। ये हमारा ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट है, ये हमारा ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है। दोनों चैनल हैं, तो जो सिंगल ईटीएफ का हम 1.0 पे ही अपडेट करते हैं। अभी इसी सीरीज़ में सभी ईटीएफ को अपडेट करने के सीरीज़ में नेक्स्ट वीक किसका क्या कितना हरकत रहेगा, इस पे हम एक बार व्यू तो देना ना पड़ेगा। जितने भी ईटीएफ है तो उस पे हम व्यू दे रहे हैं, जिस पे 8 तारीख से आपको 12 तारीख का व्यू है। इसको ज़रूर देखें। सारे ईटीएफ को एक बार तो भाई अपने हाथों से निकालना ही पड़ेगा। तो अभी हमने डिस्कशन के लिए चुना है फार्मा ईटीएफ। तो फार्मा ईटीएफ का 5 डे में क्या है, तो कुछ नहीं है, साइडवेज है। 1 महीना में क्या है, तो अप है 3.5%। तो 5 दिन में साइडवेज और 1 महीना में अप है। 5 दिन में साइडवेज, 1 महीना में अप है। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? और 1 साल में क्या है, 3%। मतलब 1 साल से भाई साहब साइडवेज है, 6 महीना में भले 6%। तो कोई रिटर्न यहाँ फिलहाल नहीं बन के दिया है। थोड़ा-सा वोलेटाइल ज़्यादा रहा है। इसका 22 का लेवल और 2349 इसी के बीच में घूमते रहा है। तो कोई नहीं, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो एक बार 5 साल का रिटर्न देखें। तो 5 साल में 2021 जुलाई से ही है, यहाँ तो नहीं है ज़्यादा। तो 22, 23, 24, 25 तो ज़्यादा नहीं, 4 साल, साढ़े 4 साल का आपको दिख रहा है। तो फार्मा ने कोई बहुत अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया इस सेंस में। हाँ, यहाँ से जो एक ग्रोथ हुआ था, ये एक आप मतलब गजब का ग्रोथ हुआ था। ये फार्मा हम लोग 12, 11, 13 इस रेंज में रखते थे। वहाँ से जो 23, 24 जो भागा ना, ये मतलब एक शानदार रहा। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या विचार है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें और क्या-क्या थोड़ा-सा न्यूज़ अपडेट है, तो वो बता दें। 20 स्टॉक आता है फार्मा इंडेक्स में और फार्मा 20 से हम लोग कवर करते हैं। तो 20 स्टॉक में अभी जो है सन फार्मा, ये 22.18 है। कभी ये 28 हुआ करता था। तो सन फार्मा के रिलेटेड जो अपडेट है न्यूज़ में, वो इस प्रकार है कि इस मध्य प्रदेश में 3000 करोड़ का ग्रीनफील्ड निर्माण मतलब न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की घोषणा की है। इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सन फार्मा की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो ये एक बढ़िया मतलब है, तो ठीक है। डेविस लेबोरेटरी में भी सही है। सिप्ला का कोई खास नहीं है। बायोकॉन नहीं है ना, बायोकॉन के प्रति न्यूज़ था जो 5.5 बिलियन का करार किया। तो बायोकॉन का तो होगा, छोटा है। फार्मा में उतना नहीं है। सन फार्मा, डेविस लैब, सिप्ला, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी। तो कुल मिला के यही है। लॉरस लैब, लुपिन है, लॉरस लैब है। लॉरस लैब है, लेकिन ये 4.61% का ही वेटेज रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सीडीएमओ के माध्यम से अच्छा इसका काम चल रहा है, बस इतना समझिए। और साथ में अभी जो फार्मा इंडस्ट्री के साथ जो रसिया और इंडिया का अभी जो पुतिन साहब के साथ मीटिंग हुआ है, तो इसमें डोमेस्टिक जो है एक्सपोर्ट को भारत बढ़ाएगा। और रसिया में भी मतलब जो वार्ता हुआ है उसके आधार पर भारत फार्मा का जो जेनरिक दवा है वो रसिया की तरफ भी, ठीक है, मूव करेगा। तो इससे क्या है कि डोमेस्टिक को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। हालांकि इंडस्ट्री में कुछ हिस्सों में थोड़ी सी दबाव देखी जा रही है, जो कि जेन्युइन भी है। चाइना को लेकर ना थोड़ा दबाव दिखी जा रही है, लेकिन चलेगा मोटा मोटी, ठीक है। स्टॉक ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत कुछ गंवाने को है। यहाँ से बहुत कुछ गंवाने को स्टॉक में, स्टॉक का नहीं, इंडेक्स में नहीं है। स्टॉक का तो हम नहीं बोलते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो फार्मा में अभी कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, इस चीज़ को आप समझ के चलिए। हाँ, कुछ पीरियड था जिस पीरियड में फार्मा ने ऐसा रिटर्न दिया कि लोग वैसा सोच नहीं सकते थे। वैसा रिटर्न दिया है कि जो 2000 मई 2023 को और उसके बाद जब भागा था, तो एकदम डबल भाग गया था। समझ रहे, एकदम डबल 100%, 24 तक भाग गया था, एकदम मतलब गजब का भागा था। तो हम लोग ने इसका बेनिफिट लिया था। तो इसमें क्या है कि लंबा साइडवेज मतलब रहता है, समझे ना, लंबा रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा नहीं रहेगा, लंबा रहेगा। कंसिडरेशन लंबा मतलब इसमें साइडवेज रहता है। तो जो कंसोलिडेशन होता है लंबा जाता है, जो कि बहुत पेशेंस टेस्ट करता है फार्मा में, ठीक है। तो इसको समझ के चले। तो अभी जो आप फार्मा में ये देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं फार्मा यहाँ से टूट के गिर जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट के साथ फार्मा भी चलता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक बार थोड़ा फार्मा का चार्ट लगा लेते हैं। वीडियो छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं, तो छोटा वीडियो में क्योंकि कवर करना है, तो इसलिए। तो ये देखिए निफ्टी फार्मा। अभी देखिए निफ्टी फार्मा जो है काफ़ी अच्छी तेजी होने के बाद एक गिरावट आया था। ये देखिए 2023 से 24 के बीच में। और इसका जो तेजी का जो रुख बनता है ना, वो तकरीबन मार्च अप्रैल के बाद मतलब गजब का बना था। ये तो मतलब डबल। उसके बाद अभी साइडवेज डाउन आया, फिर अप गया और अभी साइडवेज है। तो अभी हम मैक्सिमम डाउन इसको मान लिए हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि दवाई सब मतलब सस्ता ही हो गया है। मतलब दवाई तो अपना अपना जगह पे चल ही रहा है। तो एक सेकंड, क्या हो गया, दवाई तो जो है सब तो अपना चल ही रहा है, थोड़ा कम थोड़ा बेसी। और ऐसा नहीं है कि सब लोग जेनरिक दवाई ही खरीद रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, जेनरिक दवाई का अलग महत्व है। और हाँ, ये है कि जेनरिक दवाई ने प्राइवेट कंपनियों का वो मार्जिन तो कम किया है, नहीं ठीक। अभी जो
फार्मा में नेक्स्ट वीक का जो मैं हिसाब बता रहा हूँ, तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि ये जो है, 1 मिनट, हाँ, ये इस लेवल को ना तोड़े। तो वो कौन सा लेवल है? अभी क्या है ना, थोड़ा-सा तेज़ी का माहौल है, तो फार्मा भी इसका बेनिफिट लेगा और इसको हम समझने के लिए एक हल्का-सा लाइन खींच देते हैं, जो कि अच्छा रहता है ना? लाइन खींचना कौन-सा इसमें महाभारत है। लाइन खींचने में थोड़ी टाइम लगता है, लाइन खींचने में तो कोई ऐसा थोड़ी है कुछ बहुत ज़्यादा। ये लीजिए, इसको पकड़ लिए और इसका मतलब होता है, लाइन खींचने का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कवर कर सकें। नहीं, ये लाइन नहीं खींचना है, ये लाइन चलेगा नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कवर कर सकें, तो ये सेंस में आप रखिए। पहले ये सेंस में रखे थे, तो यहाँ से वो काट दिया तो नीचे आ गया, अब यहाँ से आप ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो यही है और कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए, बस हो गया। इसमें 500 मूविंग एवरेज कहाँ चला गया? 1 सेकंड। ओके, 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 ओके। चलिए, तो ये तो था उसके लिए, फार्मा 20 के लिए। बाकी फार्मा 20 का एक बार लेवल देख लेते हैं, बाकी इसका इंडेक्स में जाके हम लोग अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे। वही मैं सोचा, सारा चीज़ तो है ही। तो इसका जो अभी 2225 है, ये अगर इस लेवल पे आता है, तो एक मतलब आपको अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। कितना? 2285, ठीक है? अभी चल कितना आ रहा? 2320। तो अभी यहाँ से कुछ 50 पैसे नीचे आपको सपोर्ट दिखेगा और ये 24 के ऊपर क्रॉस करेगा, तो फिर आपको एक नया तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो 24 के ऊपर क्रॉस करेगा, हालाँकि हाई तो और ऊपर भी है, तो फिलहाल हम 24 का रखें, 24 के ऊपर क्रॉस करेगा तो नया तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो क्या नेक्स्ट वीक में, अब देखिए 2350 के पास है, ये है, तो निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ पर ही हम बोले ना ट्रेड लाइन क्या महत्व रखता है, तो यही है ट्रेड लाइन। पिछला ट्रेड लाइन हम लोग यहाँ से खींचे थे, है ना? ज़्यादा ये टूटा, धड़ाम से नीचे आ गया, है ना? तो इसीलिए ट्रेड लाइन का कोई ज़्यादा, अब क्या है कि इसी ट्रेड लाइन को हम लोग घुमा के ऐसे कर देंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को समझ के चलिए, तो चलिए कोई नहीं। तो इसीलिए हम लोग ट्रेड लाइन पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखते। अभी क्या है, ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है, तो जो कि 22,947 पर है। ये क्या है? इंडेक्स है। पहले जो मैंने बताया ईटीएफ है। इंडेक्स को हम ईटीएफ से खरीदते हैं। तो ये 200 मूविंग एवरेज से जस्ट ऊपर है और 500 से यहाँ पर ही है। 500 का सपोर्ट 2000 पॉइंट नीचे है और वर्तमान में ये 2000 पॉइंट ऊपर है, तो कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा ऊपर कब था? ज़्यादा ऊपर इस जगह था। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा था। 200 से भी देखिए और 500 और 200 के बीच में भी देखिए, बड़ा डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस यहाँ कम हो गया है। मार्केट टाइम वाइज कंसोलिडेशन दे दिया है, टाइम वाइज करेक्शन दे दिया है। थोड़ा-सा यहाँ और समय ले ले, बाकी उसके बाद ऊपर जाने का टाइम हो गया है। 1 साल में इसने कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया। अब रही बात ड्यूरिंग दिस वीक में कि कैसा रहा है, तो 1 वीक के लिए हम लोग 1 महीना का डाटा को थोड़ा-सा देखते हैं कि किस में ज़्यादा खरीदारी हुआ है और कहाँ डिलीवरी पोज़ीशन लिया गया है, किस डेट में, उस डेट के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि फार्मा में आप 20 तारीख को हाई बना था, जब ये 2393 के पास गया था। उस समय डिलीवरी पोज़ीशन 74 था और जो मार्केट में वॉल्यूम था, वो 6 करोड़ के आसपास था, जब हाई बना था। उसके पहले 15 करोड़ का हुआ था 61, तो उसके बाद हाई बना था। फिर उसके बाद जो ये हाई के बाद ना, इसका क्लोजिंग हुआ था 23-27, फिर 23-15 हो गया, मतलब डाउन हो गया। फिर उसका क्लोजिंग 23-3 हो गया, मतलब लोअर लो बना रहा है क्लोजिंग के मामले में, ठीक है? फिर उसके बाद 23-17 हुआ, 23-38 हुआ, फिर 23-40, फिर क्लोजिंग बढ़ा और फिर 23-52, 23-49, तो कंटिन्यू क्लोजिंग यहाँ आपका ऊपर की तरफ दिखाता जा रहा है। 23-49 के बाद फिर हाई क्लोजिंग हुआ, फिर 23-46, 45, फिर 49, फिर 48। तो कहीं ना कहीं मार्केट 23-40 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, ठीक है? दूसरा, लो लेवल में इसका देख लें, तो लो लेवल देखते हैं तो कितना तारीख से देखें, 26 नवंबर से। तो 26 नवंबर से लो लेवल देखते हैं, तो ये आपको यहाँ लो बनाया है। 26 नहीं, ये आपको 27 तारीख से देखते हैं, तो 22.79 का लो बनाया 27 नवंबर को। उसके बाद ये लोअर लो नहीं बनाया। उसके बाद 2281, फिर 2331, फिर 2340, फिर 2326, यहाँ से थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर 2326 और फिर 2330। तो ये लो आपको लास्ट रेसिस्टेंट का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? बाकी बढ़िया है। तो अभी के समय में देखिएगा तो ना ये लोअर लो बना रहा है और हायर हाई भी बना रहा है, तो इसको आप
देख के समझ के, मतलब 3 दिन से अगर देखिएगा, जो नेक्स्ट वीक का अगर आपको मूव देखना है तो 3 दिन से देखिएगा, तो लोअर लो नहीं बनाया है, हायर हाई जरूर बनाया है, तो यहाँ हम पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर ही आपको नेक्स्ट वीक मतलब 24 का लेवल फार्मा में क्रॉस होता हुआ दिख सकता है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।